हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत की मिट्टी से संबंधित प्रश्न। और ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप 2 मिनट रुक करके क्लास को देखें, उसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारी क्लास हो चुकी है, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है? तो गंगा के मैदान में जो कछारी मिट्टी है उस मिट्टी को कहा जाता है बांगर मिट्टी। यानी जो पुरानी हो उसे बांगर कहते हैं और जो नई है उसे खादर कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से, बहुत ही दिक्कतें होती है फ्रेंड्स, पहले होता भी था, तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से याद रखें। जैसे कि इसमें लगा हुआ है बांगर, तो बांगर का मतलब बंदर। तो बंदर बहुत पुराने ज़माने से ही फिर धरती पर बना हुआ है, मनुष्य से पहले ही। तो इसी प्रकार ये तीसरा युग से ही बना हुआ है, तो आप इसे पुरानी कछारी मिट्टी मान सकते हैं। और खादर अपने आप ही याद रह जाएगा। नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। बांगर जैसे ही आए फ्रेंड्स तो आप पुरानी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब शायद आपको दिक्कत नहीं होगी खादर और बांगर में। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की जो आवश्यकता होती है, यानी मिट्टी कैसा होना चाहिए जिसमें कि हम कम भी उर्वरक डालें तो खेती जो है अच्छा यानी उपज दे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होती है कम कीटनाशक का प्रयोग करने के बावजूद। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? ये लगता है फ्रेंड्स ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो बांगर है। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सभी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी से मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हमने यहाँ पे कवर किया है। और जहाँ जहाँ पूछा ये सारे क्वेश्चन बस उसे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में समस्त स्थल भाग का जो कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? यानी कि पूरे भारत की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24%, 24%। इतना जो भूमि है भारत का उसमें जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो सिंचाई की जो आवश्यकता नहीं पड़ती है फ्रेंड्स वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है फ्रेंड्स रेगुर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि रेगुर मिट्टी को ही काली कपासी मिट्टी या फिर काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई जो है स्वतः यानी स्वयं में हो जाती है? तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है इस मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है लाल मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। यानी कि ये जो राज्य हैं वो दक्षिण भारत के राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीप हम उसको उस क्षेत्र को कहते हैं जो क्षेत्र, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स आप लोग वेट करें।
ये जो क्षेत्र है और यहाँ जो इधर नर्मदा नदी गई है फ्रेंड्स, इस पूरे जो क्षेत्र है इसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में से कौन सा है? तो लाल और पीली मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। फ्रेंड्स, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच सके फ्रेंड्स। और लाइक तो आप लोग ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से हमने कुछ सीखा है। और फ्रेंड्स, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने सोचा है कि ज्योग्राफी जो है पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। तो आप लोगों का अगर सहयोग अच्छा रहा तो हम ज़रूर पूरा करेंगे। और हमने कई विषय को बस मतलब चौथाई भाग में बस 1/3 मतलब बचा हुआ है, बाकी हमने कंप्लीट भी किया है। जैसे कि हिस्ट्री बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट है। तो आप लोग प्ले लिस्ट को चेक करें और वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट जो मिट्टी पाई जाती है? तो केरल में। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ज्योग्राफी अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन जो है उसको रोका जा सकता है वन को रोपण करके, तो वनारोपण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम है फ्रेंड्स वो है काली मिट्टी, और इसे आप कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाम बदल बदल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो रेगुर मिट्टी यानी कहने का तात्पर्य काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? यानी कि जलोढ़ जो मिट्टी है उसमें बालू के कण और चीका की मात्रा बराबर हो जाए तो उसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, हम लोग 10, 15, 12 मिनट में 25 MCQ करते हैं फ्रेंड्स, और वो भी अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप कहीं और पढ़ रहे होते फ्रेंड्स तो 25 क्वेश्चन में आपका टाइम जो है पक्का 1 घंटा कवर कर लिया जाता, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने की आप लोगों के ही क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस यानी कि क्रिस्टोसियस युग में दरारें उद्भेदन हुआ था फ्रेंड्स, क्रिस्टोसियस काल में ही, और उसी उद्भेदन से जो है निक्षेपित पदार्थ से बनी है। तो ये जो तीसरा युग था फ्रेंड्स उसमें हुआ था, और इसमें जो हुआ था वो काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। ये भी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र से यानी कर्नाटका के आसपास दरारें उद्भेदन हुआ था क्रिटेशियस युग में। और ये अगर यानी कि युग माना जाए तो ये तीसरा युग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम बेसिक से क्लास लेंगे फ्रेंड्स तो इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, और वैसे हम इससे संबंधित जो 5 युग हैं उससे हम क्वेश्चन ज़रूर लाएंगे लास्ट में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। टोटल जो है 5 महायुग है और 4 युग जा चुका है, जैसे कि
पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा पांच युग जो है फ्रेंड वो है, पहला जो है आर्ध महाकल्प, और कल्प है फ्रेंड्स 5 लेकिन युग है 4। तो पहले हम कल्प ही बता देते हैं, आर्ध महाकल्प और पुराजीवी महाकल्प, और तीसरा हो जाएगा मध्यजीवी महाकल्प, और चौथा हो जाएगा नवजीवी महाकल्प, और 5 जो हो जाएगा नियोजोइक महाकल्प। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में हम बेसिक में जब क्लास लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आएगा। बस फिलहाल में आप मान लीजिए कि 5 जो है वो कल्प है और 4 युग जा चुका है, जिसमें जुरासिक युग में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आज हमने ज़्यादा इस टॉपिक पर चर्चा कर लिया तो कोई बात नहीं। 17 नंबर है जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? अधिकतम क्षेत्र पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो प्रायद्वीपीय भारत में हो जाएगा काली मिट्टी, क्योंकि दरारें उद्भेदन जब हुआ था और इससे ज्वालामुखी जो निकला था तो वो ज़्यादा वहाँ पे जमा था, वही जो है काली मिट्टी में बदल गया था, तो इसलिए। अब पूरे भारत की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? लावा के प्रवाह से यानी कि जो जब ज्वालामुखी फटती है तो अंदर से जो निकलती है, जब वो ठंडा हो जाती है तो उसे ही हम लोग लावा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो मिट्टी के जो वर्ग हैं फ्रेंड्स वो टोटल 4 वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो अनुसार जो है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो टोटल 8 प्रकार की पाई जाती है, लेकिन कृषि के हिसाब से या फिर क्षेत्रीयता के आधार पे देखेंगे तो 4 और वैसे 8। तो फ्रेंड्स आज हम क्लास को यहीं रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही, और कल हम इससे आगे को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि बहुत से लोग जुड़ सकें फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और पहले भी बहुत सी क्लास पढ़ा हुआ है तो आप लोग ज़रूर देखें।